राम राम सभी को। सुबह ही पहले तैयार होकर चल देता हूँ गाँव की तरफ। अपने भैया की गाड़ी से इतने गांव पर भी पहुंच गया था। गांव पे आके भैया को भाड़ा तो खुआ दिया और चल देते अपने घर की तरफ। घर पे आके सारा काम करके चल देते तीनों भाई गेहूं इकट्ठे करने, क्योंकि आज भी बहुत सारे गेहूं इकट्ठे करने थे हमको। फिर खेत पर भी पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह तो कम धूप थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे हमारी हालत डाउन हो चुकी थी। लेकिन भैया पानी पी के एनर्जी बढ़ाने की ट्राई कर रहे थे, फिर भी एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे करके हमने आधे गेहूं इकट्ठे कर दिए थे। फिर तीनों भाई चलते थे घर की तरफ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही थी। इतने में अपने घर पर भी पहुंच ही जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर खाना खा के इन भैया को छोड़ने चल देता हूँ खेत पर, क्योंकि पानी फेरेंगे। खेत पे आके चल देते हैं अपने मंजिल की तरफ और मैं यहीं बैठ जाता हूँ। फिर कई बार ट्यूबवेल या पाइप में काम पड़ जाता है तो हमें चालू बंद करने का काम पड़ जाता है हमारा भी। फिर इतने में पाइप निकल ही गया था तो डोरी लेके चल देता हूँ। फिर सारा काम करके भैया की सही साथ मोटर चलवा के चल देता हूँ अपने घर की तरफ। घर पे आके सारा काम करके 3 साढ़े 3 बजे फिर से चल देते हैं अपने मंजिल की तरफ गेहूं वेले करने। लास्ट की पुली को फेंक के हमारा मिशन इम्पॉसिबल पूरा हो चुका था। सूरज दादा भी डूबने वाले थे, इनसे पहले हमने पूरा काम कर दिया था। फिर कल के व्लॉग में बताएंगे कि हमने पूरे गेहूं निकाल भी लिए रात को। फिर पापा दोनों चल देते हैं घर की तरफ, क्योंकि फिर से भूख लगी आई थी, क्योंकि सुबह से ही काम कर रहे थे इसलिए भूख तो लगी आती है। फिर सारे पैसे को लेके चल देते हैं दुकान की तरफ, क्योंकि आज भैया का तो न्यू फोन लेके आना था हमें, नथिंग का। फिर लखन भैया भी मिल जाते हैं, ललित भैया, मोहन भैया, चारों चल देते हैं अपने सुटेलिया के स्टोर पे। प्रिंस मोबाइल गैलरी पे आके पता पड़ता है कि स्टॉक में तो मोबाइल था ही नहीं, तो बुक करके ही चल देते हैं अपने घर की तरफ। कल के व्लॉग में मोबाइल भी दिख जाएगा। बोले जय श्री